खुश हो ना? नहीं दिख रहे हैं। बहुत खुश है, बहुत खुश है। बहुत खुश है, दिल साफ है। बहुत साफ है अच्छे से रगड़ा है। जी, अच्छा से रगड़े। रगड़ने रगड़ने का समय अमृत वेले होता है। हाँ, क्या होता है? रगड़ने का समय भोर में होता है। जैसे एक बार बर्तन को अच्छे से साफ किया तो रात तक फुर्सत है। तो कौन से बर्तन को साफ करना है? हाँ, मन रूपी बर्तन को एकदम साफ करना है, ताकि पूरे दिन में जितना भी खाना पका सको अच्छे से पके। कौन सा खाना? संकल्पों का भोजन। हाँ, अगर तली में ज़्यादा जमा होगा तो आँच नहीं आएगी, अच्छे से पकेगा नहीं। तो जो संकल्पों का भोजन है, इसको अच्छे से पकाना है तो मन को अच्छे से मांजना है, अच्छे से साफ करना है। जब हम साफ करेंगे तो आँच बड़ी तेज़ी से आएगी और बहुत अच्छा आपको भोजन बना के दे दी। तो रोज़ सवेरे उठकर अपने मन रूपी बर्तन को, वैसे तो रात्रि को भी सब साफ करके सोते हैं ना, क्या करते हैं, है ना? जब भी भोजन बनाते हो तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? पूरा भंडारे को अच्छे से साफ करके, बर्तन को साफ करके तब सोते हैं, ताकि सुबह फिर क्या हो, सब कुछ हम बहुत जल्दी यूज़ कर सके। तो इसलिए रात को सोने से पहले बाबा को क्या करना है? क्या करना है? सारा चाट देना है। मतलब अपने मन के भंडारे को अच्छे से क्या करना है? साफ करना है, ताकि जब आप सुबह सिर्फ आपका कार्य क्या बचे? अच्छे से धोया, साफ किया और चढ़ा दिया। हाँ, क्योंकि रात भर चूहे भी घूमते हैं ना। घूमते हैं नहीं घूमते? तो सुबह तो धोना ही पड़ेगा। कौन से चूहे? जब आप शरीर छोड़ अशरीरी अवस्था में इस देह का त्याग कर निद्रा की अवस्था में जाते हो तो बड़े खराब खराब चूहे आते हैं उस अवस्था में, जो हमारे मन पर ऐसे चल के जाते हैं। तो क्या हो जाता है? थोड़ा इस कमाल की बात है ना। जैसे आप सुबह रसोई में जाएंगे, भंडारे में जाएंगे, चूहा घूम के गया होगा, आपको दिखाई देगा? उसके पंजे दिखाई देंगे? नहीं ना, पर घूम के तो गया है, पर घूम के तो गया है। ऐसे ही जब आप रात्रि की अवस्था में सोते हो, ये जो सपने आते हैं, ये जो नेगेटिव चूहे घूमते हैं, ये जो आपको कहीं से कहीं पटक देते हैं, मानो वो चूहे घूमते हैं। पर जब आप सवेरे उठ के देखते हो तो कुछ निशान ही नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि चूहा नहीं घूमा है। हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरी रात में चूहा नहीं घूमा है। तो क्या करना है फिर सवेरे उठना है, फिर से एक सिंपल थोड़ा गीले कपड़े से चूहे के निशान को साफ करना है, थोड़े बर्तनों को धो देना है। हाँ, उसके बाद फिर आपको पूरे दिन की भोजन की व्यवस्था करनी है। और रात्रि को साफ करके इसलिए सोना पड़ता है ताकि जब सुबह उठो तो बहुत समय जाएगा। अगर रात्रि का कार्य सुबह पे छोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? अगर रात्रि का कार्य सुबह पे छोड़ेंगे तो क्या होगा? बड़ी मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी, समय हो जाएगा और लेट हो जाएगा। तो रात्रि का कार्य रात्रि को करना है और सवेरे का कार्य सवेरे करना है। समझ में आया? दोनों कार्यों का समय अलग अलग होता है, तो दोनों कार्य अपने अपने समय पर करने हैं। अगर हम समय पर नहीं करेंगे तो क्या होगा? समय
वेस्ट हो जाएगा। तो समय को वेस्ट करना है? करना है? नहीं करना। समय बड़ी मूल्यवान चीज है। अगर समय को वेस्ट किया तो समय क्या करेगा? अच्छा बच्चों, अपने मन बुद्धि को स्वच्छ रखो। ये स्वच्छता ही आपके जीवन में खुशबू फैलाएगी। भंडारे में भी अगर 2 रोज बर्तन ना मांजे तो बदबू मारने लगता है। घर में भी अगर 2 रोज का कचरा बाहर ना निकाले तो बदबू मारने लगता है। पर आपने तो अपने मन रूपी भंडारे में, बच्चों ने तो जन्मों जन्मों से कचड़े को जमा के रखा है। देह अभिमान के कचड़े को, समझ में आ रहा है? ये जो देह अभिमान का कचड़ा है ये अब से नहीं जम रहा है, ये कब से जम रहा है? ये 63 जन्मों की परत है, परत पे परत है। तो इस परत को निकालने का समय ही अब है। ऐसा नहीं आत्मा में परत चिपकी रहे और उसी परत को लेकर के देह छूट जाए, नहीं, उस कचड़े को निकालने का समय है। अगर नहीं निकाला तो क्या होगा? क्या होगा? ओरिजिनल दीवार दिखाई नहीं देगी, ओरिजिनल हीरे की चमक दिखाई नहीं देगी। वो जो हीरा है वो ऐसे ही धूल मिट्टी में दबा रहेगा। धूल कितने भी कीमती हीरे को दबा देती है। हाँ, धूल क्या होती है? कितना भी कीमती हीरा हो उसको ढक देती है, उसको दबा देती है। और पानी क्या करता है? कितना भी गंदा हो साफ कर देता है। तो ये जो धूल है ये है देह अभिमान की मिट्टी, और जो ये पानी है ये बाबा का दिया हुआ ज्ञान सागर से ज्ञान, वो सागर से वो ज्ञान जो ऐसे एक चम्मच भर के डाल दी तो आत्मा एकदम साफ सुथरी चमक जाती, हीरे मुआफिक। तो आपके लिए फायदेमंद क्या है? मिट्टी या ज्ञान सागर की भरी हुई बाल्टी जो मुझे नहला दे? हाँ, मिट्टी तो गंदा करती है, हाँ करती है ना, और पानी साफ करता है। जैसे आपको रोज पानी की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है? एक दिन ना नहाओ तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अरे आज पता नहीं, सोचो शरीर को एक दिन नहीं नहलाया तो इतना सुस्तपन आ जाता है, और आत्मा को कब से ना नहलाया तो कितना सुस्तपन आया होगा। आत्मा कब से बिना नहाए है, सोचो। तो ये समय है, ज्ञान सागर बाप हमें बाल्टियाँ भर भर के पूरा पाइप लगाया हुआ है, सबके ऊपर फुहारा मारता है ऐसे करके, साफ हो जाओ साफ हो जाओ। अब कोई छुप जाते हैं, हमें नहीं सुनना। छुपना माना जो नहीं सुनते, जो नहीं देखते। हमें नहीं सुनना ज्ञान, हमारे पास बहुत ज्ञान है। अरे वो तालाब सड़ गया है, पुराना हो गया है, ताजे पानी से नहाओ ना। हाँ, आप जिसको बार बार बोलते हो हमारे पास बहुत, हमारे पास बहुत है, बहुत है, वो कब का है? हाँ, मच्छर बैठ गए। कौन से मच्छर? देवमान के मच्छर चिपके हुए हैं और डुबकी उसी में मार रहे हैं, और अपने आप को बोलते हैं हम बहुत शुद्ध साफ हैं। हाँ, जो एकदम ताज़ा टैंक आया है पानी का भरने का, उससे बच के भाग रहे हैं। क्या करेंगे? नहाना नहीं है उसमें। नहीं, हमारा तालाब भी अच्छा है, हमारा एक ही तालाब अच्छा है। अब तो बाबा ने क्या किया? बाबा तो बोलते हम टैंकर लेके सब जगह घूम रहे हैं, सब जगह जाएंगे, सबको नहलाएंगे। अब जिसको नहाना आ जाना, कल को उलाना मत देना कि हमारे एरिया में पानी नहीं आया। हाँ,
ये कोई बाप को उल्हाना नहीं देगा कि बाबा हमारे एरिया में तो पानी आया ही नहीं। बाबा क्या कहेंगे, पानी तो जरूर आया था, आप नहीं आए समय पर। हाँ, हर चीज़ का समय होता है ना। फिर गली से कचरा लेने वाले का भी समय होता है। अगर आप समय पर नहीं पहुँचे तो घर का घर के अंदर ही रह जाएगा। हाँ, तो जब आप सोचो हर चीज़ का समय होता है तो बाप के आने का भी समय होता है। आप चूक सकते हो पर बाप अपने समय से नहीं चूकेगा। तो ये सोचना है कि बाप तो अपने समय का पक्का है, पाबंद है। अगर हमने लेट किया, सोच के देखो, जब आता है सफाई वाला कि अपने घर का गंदगी हमें दे दो, आप अगर भोजन भी कर रहे होंगे तब भी आप भोजन की थाली को छोड़ करके सबसे पहले कचरा देने के लिए भागेंगे। क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि वो इंतज़ार नहीं करेगा। और जब बाप कहीं पर भी पहुंचता है तो बच्चों के बहाने होते हैं, बाबा क्या करे, क्या करे, पति ने आने नहीं दिया, क्या करे, घर में बहुत बंधन थे, क्या करे बाबा, हम वहाँ गए थे, क्या करे कि हम बोल बोल करके हम अपने ही घर में सब कुछ रख रहे हैं। कोई फुहारे के नीचे आए नहीं तो सफाई कहाँ से होगी। जब हम लौकिक दुनिया में इतना ध्यान रखते हैं कि सफाई वाला आया, भोजन भी छोड़ देते हैं, उसको सबसे पहले कचरा देने जाते हैं। और ये जो मन की मैल ये कितने समय से जमी हुई है, वो तो कचड़े वाला रोज आएगा, याद रखना, पर बाबा रोज नहीं आएगा। हाँ, ये बात भी हमेशा याद रखना। हम सोचेंगे अगले मिलन में मिल लेंगे, अगले मिलन में हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। वो अगला मिलन किसके लिए आएगा, जरूरी तो नहीं कि आपके लिए आएगा। हाँ, तो बाप अपने समय का पक्का है। समय की कदर करना सीखो। देखो विदेशों में क्या करते हैं, समय की कदर करते हैं। अगर किसी ने कहा इतने बजे ड्यूटी पर पहुंच जाना है तो इतने बजे आपको हाजिरी देंगे। अगर कहा कि इतने बजे आना है तो भी वो हाजिर हो जाएंगे। समय की कदर है ना, है ना। 1, 2, 4 मिनट भी आगे पीछे का फिर नहीं है। और यहाँ तो क्या करेंगे, जब देखो सरकारी दफ्तरों में भी क्या होता है, ऑफिस के खुलने का समय होता है 9 बजे और पहुँचते हैं 11:30, 12 बजे। बताओ, ये समय की कदर है? ये समय की कदर थोड़ी है। समय की कदर करना सीखो। बोलते विदेशों में बड़ी सुखी है, अच्छी है ना, सुखी है, वो डिसिप्लिन में है, वो चल रहे हैं, समय पर देख रहे हैं, समय का ध्यान दे रहे हैं। समय को देखो, हमारे पास कितना समय है। ये समय बड़ा मूल्यवान है, इसको बर्बाद करना हमारी खुद की ही बर्बादी है। खुद की बर्बादी क्यों करे? कोई मूर्ख ही होगा जो खुद की बर्बादी करेगा। हाँ, बाप के प्रति आधे तो समय इसी में चला जाता है, फलाने ने ऐसे किया और फलाने ने वैसे किया, चला गया समय। हाँ, मतलब क्या, फलाने को सुधारने में लगे हो, फलाने को सुधारो मत। किसको सुधारना है? मेजॉरिटी का समय इसी में ही जाता है, मेजॉरिटी का समय। किसी को कुछ नहीं मिला तो कुछ भी, किसी के भी बारे में उधेड़ बुन करना चालू कर देंगे। इस समय की बर्बादी है। आप एक एक सेकंड को अच्छे से जियो, एक एक पल को जियो। ये पल बीत जाएगा तो ये पल वापस नहीं आएगा। आप हंस लोगे वापस, आप रो भी लोगे वापस, पर ये जो पल गया ना, बीत गया है, एक जो घंटा गया है ना, ये वापस नहीं आएगा। ये चीज़ें समझने की है। जो समझने की है वो समझते नहीं हैं, और जो नहीं समझने की उसको बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं बच्चे। जिसका काम भी नहीं होता उसको इतनी जल्दी कैच कर लेंगे। मतलब कैचिंग पावर अभी कच्ची है। हाँ, नहीं समझ। कैचिंग पावर कैसे?
मानो किसी पेड़ पर मारी बोल फल तोड़ने के लिए, तो बोल मारी है फल तोड़ने के लिए, वापस बोल को कैच कर रहे हैं। अरे फल को कैच करना जो खाने की चीज़ है, लेकिन किसको कैच कर रहे हैं? बोल को, जो आपका पेट भरने वाली नहीं है। हाँ, अरे उस फल को देखो ना, वो फल आपके ऊपर आए हाथ में तो आप अच्छे से उसको खाओ, वो आपका पेट भरेगा। बोल नीचे भी गिरेगी तो कोई कुछ नहीं होगा, उसको दोबारा उठा के फिर फल मिट्टी में गिर गया तो आपको धोना पड़ेगा। इससे अच्छा सीधा आए और खाए। हाँ, ये है समय की बर्बादी, इसको कहोगे समय की बर्बादी। इस समय हमारा बड़ा मूल्यवान है। सच कहे चला गया तो पकड़ नहीं पाएंगे। जैसे सूर्य उदय होता है, क्या आप समय को रोक सकते हैं? ये सूर्य को घूमने से या पृथ्वी को घूमने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। क्या आप, वो तो छोड़ो, वो तो आपके हाथ में ही नहीं है, ये शरीर तो आपका है ना। क्या एक दिन रोक सकते हो इसको? नहीं रोक सकते ना, नहीं रोक सकते। तो आपका जो मन है, ये जो खुशी में नाचने वाला है, ये जो प्रेम में झूमने वाला है, ये जो घड़ी घड़ी रास करने वाला है, ये जो अनंत प्रेम देने वाला परमात्मा है, ये जो ब्रह्मांड है, जो आपकी शक्तियाँ निकल के वहाँ पे टकराती है, इसको कैच करो, इसको खींचो। व्यर्थ संकल्पों की बोल किसी काम की नहीं है। जितना व्यर्थ संकल्पों की बोल को जोर से मारोगे उतना आपके माथे पे लगेगी जाके, और क्या पता कितनी दूर जाके गिरोगे। मत करो ऐसा। अपनी पॉजिटिव थिंकिंग, अपनी पॉजिटिव सोच, अपने मन के विचार हर आत्मा के लिए अच्छे करो और पूरे ब्रह्मांड में भेजो। वहीं से ही बाबा खींचता है, वहीं से ही आपको ट्रांसफ़र करता है। बीच में जो रखा है ये, वहीं से ही बाबा लेता है और वहीं पर बाबा रख के चला जाता है। आप जो दोगे, जैसे कि सोचो बीच में ये पूरी पृथ्वी का एक जो हिस्सा है, ये एक छोटा सा गेट है। गेट क्या कहोगे इसको? गेट, छोटा सा गेट है। आपकी सारी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ वहाँ पे गेट पे रखी गई। बाबा ने वहाँ से खींची रखी, खोला, इसमें ये है, इसमें ये है, देखा तो क्या होगा? आपने जो भी खरीदने के लिए भेजा, बाबा आपको वही 4 गुना करके दे देगा। बाबा तो वही देगा, लेकिन जो आपके पास होते होते वहाँ तक कितने समय तक पहुँच जाएगी। बाबा का एक रूल है, मैं आपको डबल ही दूंगा। अब आपको डबल क्या लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? ये बड़ा अच्छा सौदागर है, मैं आपको डबल ही दूंगा, पर आपको डबल में क्या लेना है वो अब आप सोच सकते हो कि आपको डबल में क्या चाहिए। हाँ, क्या चाहिए सोचो। बाबा बोलता है, अगर आप कुछ भी चीज़ें या कोई भी अच्छे कर्म करोगे तो मैं आपको 100 गुना दूंगा। ठीक है, मैंने आपको डबल दिया है, पर याद रखना उसके विपरीत भी डबल दूंगा। हाँ, जैसे भले कोई कोई देश ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी गरीबी होती है, पर महंगाई भी इतनी ही होती है। समझ में आ रहा है गरीब पर महंगाई भी इतनी है। उसके अनुसार ही उसका नाप तोल करके उसको बराबर किया जाता है। कोई घाटा खाने वाला नहीं है कि भाई हाँ हमें घाटा मिल जाए, उसका बराबर नाप तोल करके दिया जाता है। ये सृष्टि भी ऐसे है, ये ब्रह्मांड भी ऐसे है। बाबा ने तो क्या कहा बच्चों, मैं आपको डबल दूंगा, डबल दूंगा। पर वो डबल क्या चीज़ बोल रहा है? वो डबल बोल रहा है सुख, शांति, प्रेम। क्योंकि बाबा के पास क्या है? वही है ना, वो सबसे बड़ा पंसारी है, सब कुछ है उसके पास में। अब आपको चाहिए क्या?
वो उसने प्लेट लगाई है, सब ज्ञान गुण शक्तियाँ प्रेम सब चीज़ें प्लेट लगाई है, ठीक है। प्लेट के बाहरी तरफ ये लिखा है, पर प्लेट के दूसरी तरफ कुछ और भी लिखा है। हाँ, जरूरी तो नहीं है कि दुकान में जितना सामान हो उतना ही दीवार पे लिखा जाए, नहीं ना, नहीं ना, जरूरी नहीं है। दीवार छोटी पड़ गई हो गई, क्योंकि सामान अथाह है, बहुत है। जो भी लेने जाओगे आपको ज़रूर देगा। अब आपको क्या लेने जाना है वो देखो। हाँ, जो भी लेने जाना है। तो इसीलिए बाप को क्या कहते हैं बच्चे, मैं परम दया का सागर हूँ, दया का, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ। ये मेरे एकदम सामने का हिस्सा है, पर मेरे पीठ पीछे लिखा है कि मैं महाकाल भी हूँ, फिर ये भी हूँ। समय पर मैं पीठ भी घुमाऊंगा, जो कि आपको मेरा सामने का हिस्सा दिखाई ही नहीं पड़ेगा। मैं ये भी हूँ और मैं वो भी हूँ, पर मैं जो हूँ, जो मेरा असली स्वरूप है, ये जो मेरे सामने का पार्ट है, मैं आनंद से भरा हुआ हूँ, मैं प्रेम से भरा हुआ हूँ, मैं सुख से भरा हुआ हूँ। मैं सिर्फ आपको ये देना चाहता हूँ। आप अगर कहेंगे नहीं हमें ये नहीं, तो फिर कहेगा कि मैं पीठ भी घुमा सकता हूँ, और भी पढ़ लेना कि मेरे पीछे क्या लिखा है कि मैं वो भी हूँ। और सागर में रतन भी होता है तो मगरमच्छ भी होता है, जहरीले बिल्कुल होते हैं, शार्क भी होती है, जो एक बार मुंह में डाला गटक, ये भी हूँ। हाँ, रतन देना की साथ। हाँ। सब कुछ है। तो अब मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? सागर के भीतर बड़े ज्वारी रतन सब कुछ मिलेंगे आपको, पर अब आपको क्या चाहिए? पर बड़े भयानक कीड़े भी हैं, काटने वाले हैं, सब कुछ है, कीड़े भी हैं। क्या चाहिए ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। आप कहोगे नहीं, देखो हम क्या बच्चे हैं, आपको प्रेम मिला तो बस आपकी आंखों में प्रेम बस गया, तो आप कहोगे नहीं नहीं बाबा प्रेम का ही सागर है, उसको कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता, वो अपने बच्चों पर कभी भड़क ही नहीं सकता। तो बाबा क्या कहेंगे, वो गुस्सा नहीं करता है, उसको गुस्सा नहीं आएगा, वो तो एक ही बार रूप का धारण करता है। उसको गुस्सा नहीं है, गुस्सा तो किसी एक पर निकलता है ना। गुस्सा क्या होता है, गुस्से का मतलब क्या होता है कि जिसने आपका नुकसान किया आपने उसको ही किया। पर जो महाकाल होता है ना, वो किसी एक पे अपना पत्थर नहीं फोड़ता है, क्या एक को भाई पकड़ के कूटेगा ना। हाँ, फिर उसके सामने सब बराबर सलेट पूरा। बस कर्मा ही आपको उसके पाँव के नीचे से बचा ले सकता है, ये कर्मा ही, कि आप उसके पाँव के नीचे से साइड कर सकता है। बाकी तो फिर चलने दो रेलगाड़ी, जैसे मशीन आती है गेहूं काटने की, है ना, कोई छोटा सा एक पौधा नीचे दबा हुआ होगा तो बच जाएगा, नहीं तो सब साफ होंगे, सब साफ होंगे। हाँ, तो यही चीज़ है, यही कर्मा है कि सारे संसार में आप किसी भी कोने में बैठ जाओ, वहीं से खींच के ले आएगा, वहीं से खींच के ले आएगा, है ना। देखा है ना, जब सीजन आता होगा, आजकल तो सब इलेक्ट्रिक मशीनें आ गई है ना, क्या करते हैं, हाथ से तो कनक नहीं काटेंगे ना, तो क्या करेंगे, मशीन लेके आते हैं, और मशीन से क्या करते हैं, पूरा खेती को साफ करते हैं। अब ये सोचो, पूरी खेती में से कुछ तो चीज़ें बचती होंगी ना, कुछ छोटी छोटी बैल बच जाती होंगी, कहीं कहीं दबी हुई छुपी हुई कोने में, अंदर धरती में दबी हुई कहाँ कहाँ बच जाती होंगी ना।
तो बस वही कर्मा है। हाँ, बस वही। बाकी के तो सबको बीज बना करके डाल दिया ट्रॉली में, चलो भाई लेके चलो, अभी बोरे में भरो। हाँ, ये है कर्मा। समझ में आ रहा है? जब खेती को काटा जाता है ना, तो बीज मुट्ठी भर रखा जाता है, बाकी फसल को स्टोर कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। चलो जाओ भाई, आप गोदाम में जाओ, बड़े वाले गोदाम में डालते हैं उनको, जहाँ पे हर दिशाओं से अनाज भर के एक गोदाम में जाता है ऐसा ही ना? तो मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि विदेशियों की आत्माओं का गोदाम अलग होगा और देशी आत्माओं का गोदाम अलग होगा। हाँ, हिंदू का गोदाम अलग होगा और मुस्लिम का गोदाम अलग होगा, सबको एक गोदाम में डाला जाएगा। ये कहानी है, ये सृष्टि के चक्र की कहानी, ये रील है, रील, ये सृष्टि के चक्र की रील। जो कहते ये तेरा और ये मेरा, तो बाबा कहेंगे ना तेरा ये ना मेरा, ये तो मेरा है सब कुछ। बाबा बोलता है कि ये मेरा है, कहाँ तेरा मेरा लगा के रखा है। हाँ, ये गोल है। ये संसार बड़ा वंडरफुल है। आपको यहाँ देखते हैं तब भी खुशी मिलती है, पर हम वहाँ देखते हैं सबको तब भी खुशी मिलती है। कोई आत्मा यहाँ से गई, बड़ी मज़े में कूद रही है, नाच रही है, अच्छे से ढोल बजा रही है, वाह वाह मैं अपने बाप के घर में आ गई। और यहाँ वाले बुद्धू बच्चे हाँ 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 करके रोए पड़े हैं, रो रहे हो। अरे क्यों रो रहे हो? वो जो चला गया है वो तो बड़े अच्छे से नाच रहा है, वाह मुझे इस बंधन से मुक्ति मिल गई, मैं छूट गया, मैं आज़ाद हो गया। तो क्या पिंजरे के पंछी को आज़ाद होने में आपको इतनी पीड़ा, इतना दुख? एक पंछी को स्वतंत्र हो गया वो, उसकी खुशी तो देखो, वो पूरे खुले आसमान में घूम रहा है, वो नाच रहा है, वो झूम रहा है, और आप रो रहे हो। क्या उसकी आज़ादी पे आपको इतना दुख हुआ? क्या उसकी आज़ादी पे आपको इतनी पीड़ा हुई? भारत देश आज़ाद हुआ तो सब नाचे, सब झूमे, आज़ाद हुए आज़ाद हुए आज़ाद हुए। और जब आत्मा आज़ाद होती है अपने पिंजरे से तो आप रोते हो। ऐसा कैसा खेल चला हुआ है? हाँ, वो पंछी जब आज़ाद होके घूमता है, उड़ता है, तो आप रोते हो। क्यों रोते हो? किस लिए रोते हो? उसकी आज़ादी पे आप मातम बनाते हो। हाँ, उसको वो जो दुख में था, वो जो पीड़ा में था, वो जो तड़प रहा था, उसको जो तकलीफ़ हो रही थी उस पिंजरे में, वो खोज रहा था कहाँ से निकलूँ, कहाँ से निकलूँ। वो जेल को ऐसे टकरा रहा था सिर कि मेरे को खोलो खोलो, यहाँ से खोलो। और जब वो आज़ाद होकर के उड़ने लगा तो आप रोते हो। रोना नहीं चाहिए। यहाँ दिल में, अंदर में उस आत्मा के लिए एक अच्छी वाइब्रेशन उसके पीछे दौड़ाओ। क्या? हे आत्मा, आप जहाँ जाओ वहाँ खुश रहो। हमें आपकी स्वतंत्रता पे नाज है कि आप स्वतंत्र हो के उड़ रही हो। हम आपके लिए पावरफुल योग की वाइब्रेशन देंगे कि आपने अपने इस शरीर रूपी पिंजरे को तोड़कर आपने आसमान को छू लिया, आपने बाप को छू लिया, आपने अपने घर को छू लिया। कोई आत्मा पिंजरा तोड़ के जाती है, उसने कितनी मेहनत की है उस पिंजरे को तोड़ने के लिए, क्योंकि वो दर्द में था उस समय, वो तकलीफ़ में था, इसलिए उसने पिंजरा तोड़ा। मतलब आप तो चाह रहे थे क्या, जैसे भी पड़ा रहे इस पिंजरे में रहे, चाहे तड़पे, चाहे रोए, चाहे बिलके, चाहे उसको कितना भी पीड़ा हो, तब आप खुश थे। हाँ, तब वो खुशी का माहौल था। जैसा भी है, जो भी है, जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ़ है, जो भी पीड़ा है, पिंजरे में तो पड़ा है। मतलब ये उल्टी बात हो गई ना, ये उल्टा ज्ञान हो गया ना, ये सीधा ज्ञान नहीं है कि तुम जैसे भी हो, रो, तड़पो, मचलो, कुछ भी करो, बस पिंजरे में पड़े रहो। हम आपको इस पिंजरे में देखना चाहते हैं। अरे क्या इतने निर्दयी हैं बच्चे? क्या इतना निर्दयी कि किसी आत्मा के पिंजरे को तोड़ के जाने में आपको इतनी तकलीफ़, इतना रोना?
हाँ, महीनों महीनों तक रोते रहेंगे, रोते रहेंगे। वो जा चुका है पिंजरा तोड़ के, ये पिंजरा एकदम जर्जरी भूत हो गया था, ये पिंजरा चुभ रहा था उसको, पिंजरा साफ नहीं था, बहुत प्रॉब्लम थी पिंजरे में, उसको पिन 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 कहाँ कहाँ दर्द दे रहा था। तो क्या वो जा रहा है तो आपको रोना आ रहा है? हम कहेंगे नहीं आना चाहिए, आप कहोगे अच्छा, आप कहोगे बाबा हमें आपसे मिलकर बड़ी खुशी मिलती है, तो हम कहेंगे हम तो मरे हुए हैं, हाँ हम तो आत्मा हैं, हमारा तो शरीर नहीं है, हम तो ये शरीर लिए हुए हैं, ये पिंजरा लिए हुए हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं पिंजरे से मत जाना है। कैसे नहीं जाएंगे पिंजरे से? हाँ, पिंजरा तो छोड़ना पड़ेगा ना, ये पिंजरा अविनाशी नहीं है, ये पिंजरा विनाशी है। इस पिंजरे से चिपके हुए हो सब, सारी प्रॉब्लम की जड़ ये पिंजरा, हाँ समझना। पर सतयुग का नहीं, क्योंकि सतयुग के पिंजरे पे ताला नहीं लगा, कभी भी आत्मा खोल के उड़ सकती है, कभी भी आके बैठ सकती है। वो पिंजरा बड़ा साफ सुथरा है और अच्छा है, नया पिंजरा है, पंछी को रहने में बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, आज़ाद है। वो पिंजरा की अनुभूति नहीं करा रहा कि जब वो चिपका हुआ नहीं होता उस पिंजरे से, वो जब निकलता है तो बड़ी मज़े से निकलता है और आता है तो वो भी बड़ी मज़े से ही आता है। यहाँ के पिंजरे बड़े खतरनाक है, चाहे शरीर 90 बरस का हो जाए फिर भी रोएंगे। तो जड़जड़ी भूत अवस्था का पिंजरा छूट गया, को रोने की दरकार क्या है? हाँ, वहाँ तो सतयुग की क्या सीन रिया है कि किसी ने अपना पिंजरा छोड़ा, किसी की आँख से एक आंसू नहीं आता, बुकी आंतरिक सुखद की अनुभूति होती है। चलो इनका पिंजरा पुराना हो गया था, खुशी है, नया पिंजरे में जाएगा। हाँ, अरे किसी को नया घर मिल जाए तो आपको खुशी होनी चाहिए भाई। कोई बेचारा झोपड़ी में पानी टपक रहा है, छत में होल है, खाने को नहीं, कोई ढंग का रहने का घर नहीं, उस घर की जगह उसको नया घर मिल जाए तो आपको खुशी होनी चाहिए, आपको आनंद में होना चाहिए। अरे इसकी झोपड़ी बड़ी टूटी फूटी थी बेचारे की, छत भी गिर गई थी, दीवारों में छेद हो गए थे, पानी सब आ रहा था, इसको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी अपनी झोपड़ी में रहने के लिए। इसको महल मिल गया तो खुशी होनी चाहिए, इसको महल मिल गया। सच्चे प्रेमी अपने प्रेमी की खुशी खोजते हैं। हाँ, आप जिसको कहते हो ना हम तो अपने भाई से, अपने मामा से, अपने चाचा से, अपने पति से, अपने प्रेमी से बड़ा प्रेम करते थे, तो अगर आप उसकी तकलीफ़ को नहीं समझ सके तो वो प्रेम नहीं है, उसकी खुशी को नहीं समझ सके तो वो प्रेम नहीं है। उसकी खुशी उस पिंजरे में रहने की नहीं थी, उसको महल मिलने वाला था, और आप महल मिलने पे हाँ हाँ करके रो रहे हो, चला गया महल में, चला गया महल में, चला गया, ऐसे करके रोते हैं। हाँ, रोते हैं ऐसे, मत रोना। मिलेगा कि नहीं लोगों को संशय है ये अच्छा, हम बता रहे हैं कि कन्फर्म मिलेगा, आप बताओ। देखो, जो ज्ञानी आत्मा है और जो इजीली शरीर का त्याग करती है, चाहे बीमारी के वश, चाहे अचानक से, चाहे हार्ट अटैक के वश, क्योंकि शरीर छोड़ने का कोई कारण होना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे अरे कुछ भी नहीं हुआ, कैसे चला गया, ये भी एक सवाल बन के रह जाएगा। तो इसलिए आत्मा सवाल का जवाब उसी देह में छोड़ के चली जाती है, नहीं तो सवाल खोजने में ही सारी उम्र निकल जाएगी। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, चाहे हार्ट अटैक आए, चाहे बीमारी आए, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कुछ भी हो, बाबा से मिलने वाला, ज्ञान में चलने वाला, प्रेम करने वाली आत्मा को देह ना मिले ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये सतयुग और कलयुग की जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जो आत्माएं यहाँ से जाएंगी वो सतयुग की तैयारी करेंगी, समझ में आ रहा है।
जो जाएंगी वो क्या करेंगी, सतयुग की तैयारी, क्योंकि उनकी आत्मा में ज्ञान की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। वो जो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो अब कहेंगे कि देखो, हाँ, और मम्मा चली गई पर क्या लेके आई साथ में, बताओ ना क्या लेके आई। सब प्रैक्टिकल को देखो, प्रैक्टिकल, चली गई पर लेके क्या आई, लेके आई ना। आज समस्त बच्चे हमसे भी मिल रहे हैं, मम्मा से भी मिल रहे हैं, शिव पिता से भी मिल रहे हैं, से भी मिलेंगे और श्री कृष्ण से भी मिलेंगे। ये कमाल की बात है ना। तो एक आत्मा क्या लेके आई है जो सबसे मिलवा रही है, देखो कमाल की बात है। हाँ, और हमने तो शरीर लिया ही, फिर भी देखो मिल रहे हैं। ये देखो, इस चीज़ को देखो। तो आत्मा यहाँ से लेकर के जो जाएगी वो आगे उसको देगी ही देगी। अब चाहे वो कितनी महीनता से लेके जाए और चाहे किसी साधारण रूप से लेके जाए, वो लेके जाती ही जाती है। तो इस चीज़ को देखना है, प्रैक्टिकल को देखना है। ये प्रैक्टिकल जीवन है। बच्चों, आप अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं, किंतु उसके लिए आपका तप, आपका बैठना बहुत ज़रूरी है। हम सारा दिन घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, बाप की याद में बैठेंगे ही नहीं तो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। ये याद रखना, ज़रूर याद रखना। आप भोजन भी बैठ के खाते हैं, खाते हैं नहीं खाते, खाते हैं ना। सब भोजन बैठ के खाते हैं, उसके लिए समय देते हो ना, देते हो क्या नहीं देते हो। आप जब नहाने जाते हो, आप तब भी अपने स्नान गृह में समय देते हो। आप चलते चलते तो नहीं नहा लेते, बताओ, या चलते चलते नहा रहे हो, चलते चलते खा रहे हो। आपको समझ में आ रहा है ना। इस देह को भोजन आप बैठ के देते हो, पर जब शरीर से जाता है तब भी आप अपने स्नान गृह में समय देते हो। और इसको भोजन कहते हो कि हम चलते चलते खा लेंगे। कैसे कैसे चलते चलते खा लेंगे। इधर भोजन भी बैठ के देना है, तभी खून भी बनेगा, तभी शक्ति भी मिलेगी, तभी वाइब्रेशन भी जाएगा, तभी भूख भी मिटेगी, तभी वाइब्रेशन चारों तरफ वातावरण भी बनेगा। हाँ, दोनों चीज़ों को भोजन बैठ कर देना है। कहेंगे बस हम तो चलते फिरते, अच्छी बात है। चलते फिरते आपने एक छोटा सा एप्पल उठा के खा लिया, चलते फिरते आपने पानी पी लिया, चलते फिरते कुछ चने चबा लिए, ये तो चलते फिरते की भूख है। पर प्रॉपर जो भोजन करते हो आप, पूरी थाली लेके, वो बैठ के ही करते हो क्या नहीं करते हो। आप कहोगे चलते फिरते हम बाबा को याद कर लिया, चलते फिरते ट्रैफिक, वो तो छोटे मोटे चने भुगड़े हैं जो चलते फिरते चबा लेते हो। पर असलियत में तो भोजन को बैठ कर के ही करना है। इस चीज़ को यहाँ पे फिट करो, यहाँ पे सेट करो। आत्मा हो या शरीर हो, भोजन चाहे किसी को भी देना हो, बैठ के देना है। नीचे बैठ के खाते हो ना, हाँ, तो भोजन भी, हाँ, जिसके शरीर में प्रॉब्लम है वो ऊपर बैठ के खाता है, ठीक है। पर जिनका शरीर स्वस्थ है वो नीचे बैठकर भोजन खाते हैं। नीचे बैठ के भोजन खाने से शक्ति मिलती है, चाहे वो आत्मा का हो और चाहे वो शरीर का हो, ठीक है। समझ में आया? हाँ, समझना चाहिए। और दूसरी ये बात, भोजन पे, अपना भोजन पे ध्यान रखना है, बैठ के खाना है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो रोना नहीं है, रोना नहीं है। एक ने अपना पुराना पिंजरा छोड़ा है, वो महल में जाने की तैयारी कर रही है। उसको क्या करना है, प्यार से विदाई देनी है,
ठीक है। दूसरी बात, दे अभिमान की मिट्टी को उतार, ज्ञान के फुहारे के नीचे क्या करना है? स्नान करना है। और सबसे बड़ी बात यह है, बाप प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, पर फिर वो महाकाल भी है। इस चीज पे विशेष अटेंशन रखना है। और कर्मा आपको धरती से नीचे भी निकाल के ले आएगा, चाहे कहीं पर भी छुपे हो, वो आपको छोड़ेगा नहीं। अब कर्मा के साथ कितनी गहरी दोस्ती करनी है और किस हिसाब की दोस्ती करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कर्मा को दोस्त चाहे कैसे भी बना लो, पर वो ये नहीं कहेगा मैं नहीं, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा साथ में रहूँगा या ऐसे करूँगा या मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। ये कोई दुनिया की जिस्मानी कोर्ट कचहरी नहीं है। हाँ, ये वो कोर्ट कचहरी नहीं है जो कहेंगे थोड़ा ले दे करके एडजस्ट कर लो ना, हाँ थोड़ा ले दे करके काम कर दो ना। ये वो कोर्ट कचहरी नहीं है। यहाँ कोई लेन और कोई देन, यहाँ कोई यारी और कोई दोस्ती, यहाँ कोई मित्र और संबंधी, यहाँ कोई पति या पत्नी, यहाँ कोई माँ या बेटा। इस कोर्ट में कोई भी काम आने वाला नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर काम आएगा तो ये कर्म ही काम आएगा, आपके श्रेष्ठ कर्म ही काम आएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों में समय बर्बाद करने की जगह कि मैं फलाने को खुश कर लूँ तो अच्छा हो जाएगा, उस दीदी को खुश कर लूँ या मैया को खुश कर लूँ या उस भाई को खुश कर लूँ तो मेरा सब अच्छा हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो बाबा ने कहा ये सब व्यर्थ है, खुश करना है तो अपने कर्म को करो और बाप को करो बस, और खुश करना है तो अपने आप को करो। आप अपने आप को खुश करो, बस इतनी ही चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं। आप किसी को भी खुश कर लो पर उससे कुछ मिलने वाला तो नहीं है ना। हाँ, आपकी खुशी, आप जितना खुश रहेंगे ऑटोमेटिकली प्रकृति में वाइब्रेशन जाएंगे और वो वाइब्रेशन आपको लौट करके आएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए या नहीं समझे? समझदार बच्चे तुरंत अपनी प्रैक्टिकल जीवन में परिवर्तन करते हैं। हाँ, और ना समझ बच्चे यहाँ बैठे और बाहर गए और ऐसे किया हो गया। हाँ, तो अब ना समझ कौन है और समझदार कौन है ये हर एक बच्चा अपने आप को जानता है। समझदार बच्चे अपनी प्रैक्टिकल जीवन में धारण किए अपने आप को परिवर्तन करते हैं। ना समझ बच्चे अच्छा बाबा से मिलने आए थे, मिल गए, हाँ हो गया, बस मिल लिए बाबा से, ऐसे बोले और गोली हो गई। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या सुन के आए हैं, क्या बाबा ने बोला है, क्या करना है। ठीक है, शरीर छोड़ना रे, उनको कहना एक आत्मा टूटे फूटे घर से आज़ाद हो गई, एक जर्जरी अवस्था पिंजरे से आज़ाद हो गई, तो रो नहीं। आप रोएंगे तो वातावरण बनेगा, रोएंगे तो वो आत्मा को लगेगा मैंने कोई पाप कर्म तो नहीं कर दिया है जो ये सब रो रहे हैं, मैंने किसी को दुख तो नहीं दे दिया है जो सब रो रहे हैं। वो आत्मा के पीछे रोएंगे, ज़्यादा तकलीफ़ दिखाएंगे तो वो बोझ किसी पे जा रहा है, उस पे जा रहा है, तो उसको स्वतंत्र करे। अभी आपने शरीर से पिंजरे से स्वतंत्र किया है, पर अभी भी छोटी छोटी बेड़ियाँ बंधी हुई है। कौन सी बेड़ियाँ? मित्र संबंधी रिश्तेदारों की, रोने की, तकलीफ़ की और वो दुख की बेड़ियाँ, उससे भी वो लो, उनको आज़ाद करे। हाँ, वो जब तक आप उनसे आज़ाद नहीं करेंगे वो उड़ेगा नहीं। आत्मा ने शरीर छोड़ा तो दुख से तो फ्री हो गया, शरीर की चुभन से तो छूट गया,
पर आपके मन की चुभन ने उसको जकड़ लिया है, आपके मन के दुख ने उसको पकड़ लिया है। आप क्या उसको पकड़ के रखना चाहते हैं या उसको विश्व कार्य के लिए भेजना चाहते हैं? उनको पूछना आप करना क्या चाहते हैं। उनको अपने दुख के कारण उसको पकड़ के रखना चाहते हैं या विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए उसको सहयोगी बनाए उसको विदाई देना चाहते हैं। उनको कहना वो विदाई आप सब मिल कर के देवे तो बाप को बड़ी खुशी होगी, क्योंकि वो बच्चा बार बार बाप को आवाज़ दे रहा है, बाबा कहो ना इनको चुप हो जाए, बोलो ना इनको मेरे को छोड़ देवे। तो वो छूटेगा कैसे? हाँ, जब वो छोड़ेंगे तभी तो छूटेगा ना। ये तो पकड़ा हुआ है, एक पिंजरे से छूटा दूसरे पिंजरे में डाल दिया, वो आप आ भी नहीं पा रहा है, वो उधर ही बेचारा घूम रहा है। उनको बोलो उसको मुक्ति दो, उसको छुट्टी करो, उसको जाने दो, वो बाप के कार्य में सहयोगी बन जा रहा है। हाँ, इसलिए क्या ऐसे तो फिर हम हर बार आते हैं, हफ्ते में आते हैं या 10 रोज में आते हैं, तो आप तो फिर जाने पे रोते रहेंगे क्या? सब रोएंगे तो कैसे चलेगा? तुम कहेंगे अगली बार हम आएंगे ही नहीं अगर आप रोएंगे तो। हाँ, रोना नहीं है, रोना किस लिए है? हाँ, ये तो आने जाने की यात्रा है। आना, अब एक बात बताओ, रेलगाड़ी भर के आई, आपके जो भी आए मित्र संबंधी, आप हंसे, हाँ आ गए। अब वो जब वहाँ जा रही है जहाँ से वो आया है और वहाँ जा रही है तो हम रो रहे हैं। अरे जहाँ से वो आया है उसको जाना तो पड़ेगा ना, उसका मंजिल कहाँ पे है? हमारे इस रेलगाड़ी में थोड़े समय के कोई हमारे सफ़र में मिलते हैं, कोई परमानेंट नहीं होता है। आप सोचो, उसको कहना उसका स्टेशन आ गया था, आप एक रेलगाड़ी में बैठे थे, आपसे दोस्ती बनी, मित्र बने, संबंधी बने, साथी बने, प्रेमी बने, बच्चे बने। अब जहाँ उसको उतरना था उसको तो उतरना था ना, अब वो नहीं उतरेगा तो उसकी मंजिल छूट जाएगी। उसको उसका स्टेशन आ गया था, वो स्टेशन से उतर गया है, वो रेलगाड़ी से उतर गया है। अभी जाम मत लगाओ, जाने दो, ठीक है? एक समझने के लिए जैसे पूछ रहा हूँ। हाँ, बाबा ने हमको मन, बुद्धि, संस्कार 3 बातें तो बताया है। हाँ, लेकिन कभी भी अवचेतन मन, अर्धचेतन मन ऐसा कुछ बाबा ने बताया नहीं। हाँ। दुनिया वाले ये सब चर्चा करते, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ऐसा कुछ होता है बाबा कि ये संस्कार को ही अर्धचेतन मन का है? देखो बच्चे, इसको हम कैसे कहेंगे? आपके कंप्यूटर में एक डीप फाइल है और एक बाहरी फाइल है, ठीक है? डीप फाइल में जो ज़्यादा आप अच्छी चीज़ें या किसी को ना दिखाने वाली चीज़ें आप डीप फाइल में डाल देते हो, और बाहरी फाइल में क्या करते हो? जर्नल, हाँ, डिलीट मार दिया भी तो क्या हुआ, जाने दो, हमारी डीप फाइल में तो पड़ा ही है ना। ये मेमोरी कार्ड है, समझ में आया? मेमोरी कार्ड एक ही है पर उसके भीतर जो फाइल बनी है वो 2 है। अब आत्मा इतनी होशियार है, इतनी होशियार है कि जो उसको नहीं भूलना होगा वो डीप फाइल में डाल देती है, और जो उसको भूलना होगा, निकालना होगा, नॉर्मल होगा, वो उस आगे वाली फाइल में रख देती है। अब ये आत्मा की बस की भी बात नहीं है कि उसने कहाँ, किस समय, किस घड़ी अपनी डीप फाइल में खोला फोल्डर और डाल दिया। अब बाद में निकालने में उसको बड़ी तकलीफ़ आती है ना? ये चीज़ें होती है। ये संस्कार कह सकते हैं उसको? आप उसको कहेंगे, संस्कार भी कह सकते आप उसको, पर उसको बहुत डीप संस्कार कहेंगे, बहुत गहराई में गए हुए संस्कार, जिसको कड़े संस्कार बोलते हैं। समझ में आया? एक संस्कार आपका बाहर होता है कि दिखा और आपने बदल लिया, शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया। एक संस्कार डीप होता है जिसको आपको निकालने में बड़ी समस्या आ रही है। आप सोचेंगे उसको मैं डिलीट मारूं, पर फिर सोचेंगे इसको मैं कहीं और शिफ्ट कर सकता हूं क्या? आप खोजेंगे कोई फेवरेट चीज़ आपकी टेलीफोन में हो और आपको कहा जाए कि इसको डिलीट मार दो पूरी तरह से, आप अपना दिमाग जरूर दौड़ाएंगे
डिलीट मारने से पहले इसको मैं कहीं और ट्रांसफ़र कर सकता हूँ क्या? हाँ, या कोई मेमोरी कार्ड मिल जाए, या कोई पेन ड्राइव मिल जाए, या कोई दूसरे का मिल जाए, उसमें शिफ्ट कर दूँ। हाँ, तो ये जो कड़ी चीज़ होती है ना, ये जो चिपके हुए होते हैं हम जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, उसको हम किसी भी दूसरी फाइल में ज़रूर शिफ्ट करेंगे, है ना। उसको हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे उसका आधा भाग, चाहे उसका तिहाई भाग, चाहे उसका चौथाई भाग, चाहे उसका एक कण भाग, उसको ज़रूर कोशिश करेंगे इसको रख ले, इसको चिपका ले। इसलिए बदल नहीं पाते। अरे डिलीट माना डिलीट, समझ में आ रहा है क्या? डिलीट माना डिलीट, फिर कहीं शिफ्ट नहीं करना है, फिर कहीं नहीं रखना है, फिर किसी भी डीप फाइल में नहीं रखना है, फिर किसी कार्ड में रख करके सेव करके नहीं छुपा देना है किसी अंदर की पॉकेट में। वो छुपा हुआ वो एक दिन फिर बाहर आएगा ज़रूर। अगर सोचो गलती से किसी और के हाथ में लग गया तो बड़ी समस्या आ जाएगी। हाँ, आपकी दिमाग की खोपड़ी लीक हो जाएगी। इसलिए अच्छा, वो लीक कैसे होती है? हमारा इतना ज़्यादा हम उसको सोच लेते हैं कि फिर नींद में हम बड़बड़ाने लगते हैं, ये चीज़ वो चीज़ हो गई लीक। आप अपने मुंह से लीक कर दोगे उसको। हाँ, आपकी खोपड़ी इतनी तेज़ी से चलेगी, आप अपने आप ही बड़बड़ाना शुरू कर दोगे, वो हो गई लीक। क्योंकि कहाँ तक छुपा सकते हो उसको, कहाँ तक लेके जा सकते हो? रास्ता तो यही है, लीक तो यहीं से ही होना है, हो ही जाएगी। हाँ, तो शरीर भी ऐसे बोलते हैं, एक कारण शरीर है और क्या क्या शरीर, कितने शरीर बताते हैं? वो चीज़ एक अलग है। यहाँ सिर्फ हम कहेंगे यहाँ एक लाइट का शरीर है और एक स्थूल शरीर है और एक करंट है। बस सिंपल सी बात, फंडा बल्ब को देखो, दिखने वाला बल्ब है, जलने वाली लाइट है, जला दोनों को रही है वो करंट है। बस इतना याद रखो, ठीक है। कारण अकारण निवारण ये कुछ भी नहीं सोचना है इसमें अपनी बुद्धि, क्योंकि लोगों के पास कुछ नहीं है ना, तो वो और खोज रहे, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उनके पास कुछ चाहिए, जैसे कि किसी भी टॉपिक पे उठा करके भाषण कर देना, इतनी बड़ी मुरली है उसमें से एक छोटी चीज़ पर विस्तार कर देना। इससे छोटी अव्यक्त सिंपल ज्ञान है, पर अव्यक्त के ऊपर लंबी लंबी मुरलियाँ बन जाती है। लेकिन अव्यक्त अगर समझे इस शब्द को, बस उतना ही है और उतना ही समझना है। अगर आप उसमें चले गए तो बाकी का जो माल है वो हाथ से निकल जाएगा। तो समझना है ना, तो पूरे खजाने को धारण करना है, ठीक है। समझ में आया? इस लाइट को देखना है, दिखने वाला बल्ब है, भीतर जल रही है वो रोशनी है, लाइट है। जो दोनों को जला रहा है वो आत्मा अर्थात वो करंट है, ठीक है। और इन तीनों को भी जो जला रहा है वो पावर हाउस है, और वो है शिव बाबा। हाँ, वो पावर हाउस है जो हर घर की लाइट में जलता है, माना यहाँ पे जो जलता है। अगर पावर हाउस की लाइट चली गई ना तो किसी घर में बल्ब नहीं चलेगा। लेकिन हमारा पावर हाउस ऐसा है, 5000 साल में एक ही बार लाइट बुझती है, जो पूरे संसार में अंधेरा छा जाता है। मालूम कैसे? बस वो पीठ बदलता है। हाँ, क्या बदलता है? वो घूम जाता है। जहाँ सुख शांति की लाइट जल रही हो वो पीठ दिखा देता है, महाकाल लिखा हुआ। और काल मतलब काल ही होता है, काला पूरा छा जाए जहाँ पर, जहाँ सन्नाटा हो जाए, जहाँ पूरा अंधेरा हो जाए, बस वो एक ही बार करता है। और वो भी पूरे 5000 वर्ष के अंतिम समय पर। और वो समय अभी बड़ा नज़दीक आने वाला है, समझ जाओ, है ना। अलर्ट हो जाते हैं ना। जैसे पावर हाउस में काम करने वाले लोगों को पता होता है अभी हम लाइट बंद करने वाले हैं, समझ में आ रहा है। जो पावर हाउस में वर्क करते हैं, वर्कर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, जो भी होते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है क्या, अभी हम ये बंद करने वाले हैं।
है ना, पावर कट करने वाले हैं। बस अब ये सोचो कि आप इतने ही बच्चे हो जिनको पता है अभी पावर कटने वाला है। हाँ, बस इस चीज़ को सोचो। और जिसको पता होता है ना पावर कटने वाला है, वो अपने आप बिंदास रहता मज़े में, अरे हमें तो पता था पावर कटने वाला है। जिनको नहीं पता था प्रॉब्लम उनको हो रही है। हैं, अचानक से लाइट चली गई, कोई समस्या, क्या कारण बना, कहाँ बना। अब खुशनसीब हो, सारे पावर हाउस में बैठे हो और सबको पता है कि लाइन कटने वाली है ना, तो ज़्यादा दुख नहीं होगा, ज़्यादा दर्द नहीं होगा, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए क्या रहो, आनंद में रहो, मज़े में रहो, क्योंकि आपको मालूम है कनेक्शन कटने वाला है। ठीक है, अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं। चले, बस खुश रहो और खुश रखो, यही जीवन की मेन पहले पन्ने पे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके।